खरमास जो है वो भगवान विष्णु के पास एक दिन गए, जो पौराणिक कथा है। और वो ये भी बताता है कि कैसे खरमास या मलमास, जिसे मलिन मास, अशुभ मास कहा जाता था, उसे भगवान ने अपने सबसे सुंदर नाम से जो है सम्मानित किया, इतना प्रेम दे दिया। तो वो ये है कि पुरुषोत्तम मास कैसे मिला, जो नाम है। तो एक दिन खरमास बेहद आहत होकर, बेहद पीड़ा में भगवान के पास गए कि सब मुझे मलिन कहते हैं, अशुभ कहते हैं, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो आप ही का दास हूँ, आप ही ने मुझे बनाया है, लेकिन मुझे इतना अपमान सहना पड़ता है। तब भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब से अपना नाम देता हूँ, और सिर्फ नाम ही नहीं देता। भगवान ने ये भी कहा कि खरमास, मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी व्रत, पूजा, कथा, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य कई गुना ज्यादा फल देगा। ये कहा जाता है कि सबसे उत्तम मास जिसकी प्रतीक्षा करते हैं तपस्वी, साधु, संत, या फिर जो सात्विक लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, तो अधिक मास की प्रतीक्षा करते हैं कि इस महीने में किया गया पूजा पाठ, तप, दान पुण्य आदि सब कुछ कई गुना ज्यादा फल देता है। यानी कि भगवान ने इसे अपना स्वरूप दे दिया। और ये भी कहा जो सांसारिक प्रवृत्ति है, हमेशा कुछ कुछ करते रहने की, कुछ संचय करने की, इसमें एक विराम मिलेगा और लोग बाहरी यात्रा की बजाय आंतरिक यात्रा की तरफ जाएंगे। यानी कि सिर्फ चिंतन, मनन, पूजा पाठ या फिर तीर्थ में जा कर के विश्राम करेंगे, निवास करेंगे। तो ये इसलिए आपने देखा होगा कि इस महीने में विशेषकर जो पूजा पाठ, कथाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने की प्रतीक्षा की जाती है कि कब अधिक मास आए और जो पुण्य है वो जागृत हों, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य किए जाएं। और इसीलिए इस महीने में आप अगर जल का दान करते हैं, अगर आप मटके का दान करते हैं, अगर आप जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका दान करते हैं, या आप ज़रूरतमंदों की मदद कर देते हैं, किसी भी दृष्टि से वो सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसे भगवान ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम, जो भगवान का सबसे सुंदर और पूर्ण नाम है।